दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर के बारे में। संस्कृति दो शब्दों से मिलकर बनी है, सम तथा कृति। सम उपसर्ग का अर्थ है अच्छा और कृति शब्द का अर्थ है करना। कल्चर शब्द लैटिन भाषा के कोलरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जोतना अथवा भूमि पर हल चलाना, टू कल्टीवेट और टू टिल द सॉइल। मध्यकाल में इस शब्द का प्रयोग फसलों के उत्तरोत्तर परिमार्जन अर्थात प्रोग्रेसिव रिफाइनमेंट के लिए किया जाता था। इसी प्रकार खेती करने की कला के लिए कृषि यानी एग्रीकल्चर शब्द बना है इसी से। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में इसका प्रयोग व्यक्तियों के परिमार्जन के लिए किया जाने लगा। यानी कि सभ्यता के उच्च शिखर तक पहुंचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता था उसे हम संस्कृति कहते हैं। विशेष रूप से संस्कृत एक जटिल अवधारणा है। इसको परिभाषित किया जाए तो टायलर परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संस्कृत वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही दूसरी क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिसे मानव समाज के सदस्य होने के रूप में प्राप्त करता है। अब अगर हम एक दूसरी परिभाषा लें तो मैलिनोव्स्की इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। वहीं मैकाइवर तथा पेज इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संस्कृत हमारे नित्य प्रतिदिन के रहन सहन, साहित्य, धर्म, कला, मनोरंजन तथा आनंद में पाए जाने वाले विचारों के ढंग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यानी कहा यह जा सकता है कि संस्कृत एक सामाजिक धरोहर के रूप में जो हमारे दिन प्रतिदिन के क्रियाओं में सम्मिलित होती है, हमारे जो जीवन जीने का जो तरीका होता है, वही संस्कृत कहलाती है। अब इसके अगर हम लक्षण के बारे में देखें तो संस्कृत के जो मुख्य लक्षण है वो है सीखा हुआ व्यवहार। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से। दूसरी विशेषता है हस्तांतरणशील, यानी कि प्रकृति, संस्कृत की प्रकृति भौतिक और अभौतिक होती है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। इसमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है। यह मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन होती है। इसमें अनुकूलन की क्षमता होती है। विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न संस्कृतियां पाई जाती हैं, यानी भिन्नता होती है। निरंतरता और ऐतिहासिकता होती है तथा प्रत्येक समाज में संस्कृत किसी न किसी रूप में पाई जाती है, सार्वभौमिकता को